तो इस क्वेश्चन में जो है हमें कैलकुलेट करनी है सपोर्ट रिएक्शन एक बीम के लिए। तो इस बीम में क्या है कि सपोर्ट रिएक्शन कौन से वो मैं पहले बता देता हूँ। पहली हमारी रिएक्शन ए और दूसरी हमारी रिएक्शन बी, यानी कि आर ए और आर बी। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना है समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैंने बहुत से किताबों में मैंने देखा है समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 का पहले यूज करते हैं। वो मैं रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उससे थोड़ा सा इक्वेशन लेंदी हो जाता है, सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो जाता है। इससे शॉर्टकट में हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो समेशन एम ए का मतलब क्या होता है? समेशन जो है यहाँ पे, ये समेशन का सिंबल, इसका मतलब होता है एडिशन, और एम का मतलब होता है मूवमेंट, और ए का मतलब होता है फ्रॉम पॉइंट ए। तो यहाँ पे क्या है कि मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है पॉइंट लोड इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे पॉइंट लोड से मेरा मतलब क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पे 2000 न्यूटन है, तो ये पॉइंट लोड हुआ। तो यहाँ पे रिएक्शन बी है, ये भी हमारा पॉइंट लोड हुआ। तो हम यहाँ से, ये हमारे हो गए पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड का डिस्टेंस जो है ए पॉइंट से, क्योंकि हम ए पॉइंट ए पे रिएक्शन ले रहे हैं, तो इससे लेके उस पॉइंट लोड का डिस्टेंस क्या है, तो ये इस फॉर्मूले का मीनिंग होता है। तो पहला हमारा पॉइंट लोड यहाँ पे आता है रिएक्शन बी, यानी कि आर बी। अब यहाँ पे मैं पहले साइन कन्वेंशन को क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई फोर्स अपवर्ड जा रहा है, जैसे हमारा आर ए बी जो है अपवर्ड जा रहा है, तो होगा पॉजिटिव। अगर कोई फोर्स डाउनवर्ड जा रहा है, यानी कि नीचे जा रहा है, जैसे कि 2000 किलो न्यूटन, तो ये हमारा होगा निगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार इसका उल्टा भी किया जाता है, विच इज ओके, लेकिन स्टैंडर्ड जो है 80-85% स्कूल्स में, कॉलेजेस में यही साइन कन्वेंशन का यूज होता है। तो हम इसी को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो पहले हमने यहाँ पे देखा कि पहला हमारा पॉइंट लोड है आरबी। आरबी का हमारे ए से डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ 2 मीटर प्लस 4 मीटर, यानी कि कितना 6। तो आरबी इंटू 6, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट लोड। अब नेक्स्ट में यहाँ पे मुझे एक और पॉइंट लोड दिख रहा है, वो है हमारा यूडीएल। लेकिन यूडीएल डायरेक्ट पॉइंट लोड नहीं होता, हमें यूडीएल जो होता है उसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि होता है इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल। इसे मैं शॉर्टकट में लिखा है। जब आप अपने नोटबुक में इसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली अच्छे से लिख लेना। तो इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल क्या है कि जो भी यूडीएल के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है, जैसे 3000 न्यूटन पर मीटर, कई बार ज्यादातर बार किलो न्यूटन में होती है, लेकिन विच इज ओके, किलोमीटर पर मीटर में ही होती है, या फिर न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी होगी 3000 इंटू लेंथ ऑफ यूडीएल। तो यूडीएल की लेंथ कहाँ से कहाँ तक यूडीएल फैला हुआ है, तो यहाँ से लेके 2000 न्यूटन से लेके पॉइंट बी तक हमारा यूडीएल फैला हुआ है, यानी कि उसकी लेंथ कितनी हुई यहाँ से यहाँ तक, तो वो ही हमारी 4 मीटर। तो ये हमारी हो गई यूडीएल की लेंथ। तो मैं इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करता हूँ 300 इंटू 4। तो हमारा वैल्यू क्या है 1200, ये हमारा हो गया यूडीएल पॉइंट लोड में। लेकिन ऐड कैसे कर रहा है, अगर यूडीएल ऐसे ऊपर होता है जैसे कि इस केस में, तो डाउनवर्ड ऐड कर रहा है। लेकिन अगर यूडीएल नीचे होता है, जो कि बहुत रेयरली होता है, तो अपवर्ड ऐड करता है। तो हमारे केस में डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, तो मैं इसे दूंगा -1200। तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ 1200 इंटू, अब ये तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, ये तो हमारा पार्ट क्लियर हो गया कि हमारा अभी पॉइंट लोड बन चुका है। लेकिन व्हाट अबाउट डिस्टेंस, तो यूडीएल जो पॉइंट लोड में कन्वर्ट होता है तो सेंटर पे ऐड करता है, उसके लेन के सेंटर पे, यानी कि 4 मीटर के सेंटर पे ऐड करेगा। 4 मीटर का सेंटर क्या, तो अगेन 4 मीटर का सेंटर यानी कि 4 डिवाइड बाय 2, जितना भी हमारा लेंथ होगा डिवाइड बाय 2 करोगे, उसका सेंटर मिल जाएगा। यानी कि ये 2 मीटर इस वाले साइड से ऐड कर रहा है, और 2 मीटर इस वाले साइड से ऐड कर रहा है। दोनों साइड से 2-2 मीटर ऐड कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ से गिनूं कि एक से लेके हमारा यूडीएल जो पॉइंट लोड में अभी कन्वर्ट हुआ, उसका डिस्टेंस कितना है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज करूंगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारा हो गया 2 मीटर, प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कितना हुआ 2 मीटर, यानी कि ये क्या हुआ 4 मीटर।
ये उसका हो गया डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, इसे लूंगा 1200 इंटू 4। अभी नेक्स्ट है हमारा लोड, वो है यहाँ पे 2000 न्यूटन, यहाँ पे एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, तो मैं पहले इसे -2000 कर देता हूँ, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए कितना है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, तो मैं इसे इंटू 2 करता हूँ, इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे इजी ट्रिक जो है वो ये है कि आरबी की जो वैल्यू है उसे छोड़ के, आरबी इंटू 6 जो हमारी वैल्यू है जो अननोन है, तो अननोन वैल्यू को छोड़ के जितना भी कुछ बचता है उस सबको कैलकुलेटर पे डाल दो। तो मेरा क्या क्या बच रहा है, माइनस, तो इसे मैं क्लियर करता हूँ पहले, -1200 इंटू 4 -2000 इंटू 2। याद से जो ये माइनस का साइन दोनों जगह पे शुरुआत में भी लगाना है, यहाँ पे प्रॉपरली सभी जगह पे लगाना है, क्योंकि उससे ही बहुत सी मिस्टेक हो जाती है, तो इसे प्रॉपरली माइनस का साइन यहाँ पे यूज करना है। तो यह देख सकते हैं हमारा आंसर आता है -8800। और आखिर में एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो हम आर ए और आर बी जो है, आर बी और आर ए जो है कैलकुलेट करें कि वो एक्यूरेट है भी या नहीं, ताकि एग्जाम में पता चल जाए कि हमारे मार्क्स कंफर्म है या नहीं, एग्जाम हॉल में हमें पता चल जाएगा। इसके लिए एग्जाम का रिजल्ट आने का वेट नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक है जो बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, तो वो भी मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो आर बी इंटू 6 माइनस हमारा वैल्यू क्या आया था यहाँ पे 8800 माइनस में, तो यहाँ पे साइन प्रॉपरली डालना है, साइन कन्वेंशन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट हमें कैसे सॉल्व करना है कि आर बी इंटू 6 जो है वो इसी साइड में रहेगा, और -8000 जो है निगेटिव है वो राइट साइड में चला जाएगा, ताकि हम दोनों टर्म्स को सेपरेट कर सकें। तो 8800 मैंने इस साइड में डाल दिया, लेफ्ट साइड में। अब क्या करना है, ये 8800 जो है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आर बी इंटू 6 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर ये राइट साइड में जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो जो 8800 डिवाइडेड बाय 6, हमारा आंसर क्या आता है, आर बी इक्वल टू 1466.67 न्यूटन। अब इसका किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आंसर आता है उसे डिवाइड बाय 1000 कर देना है, इजीली हमें आंसर किलोमीटर में मिल जाता है, जो कि है, इसे थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, 1.467, ठीक है, 1.467 किलो न्यूटन। तो इसे किलो न्यूटन में ये हमारा आंसर आता है। तो अभी हमें नेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, समेशन का मतलब होता है एडिशन करना, और एफ का मतलब होता है फोर्सेस, यहाँ पे कैपिटल एफ है, और एक्स ने यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, तो वाई का मतलब क्या है कि वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस पूरे टर्म का मतलब होता है जितने भी वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस है उन सभी का एडिशन करना। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस है, यहाँ पे हमारा हो जाता है आर ए, अगेन वही साइन कन्वेंशन है, अपवर्ड पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव, तो आर ए प्लस आर बी, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सो आर ए प्लस आर बी, तो यहाँ पे हमें आर बी का वैल्यू जो है ऑलरेडी पता है, -2000, क्योंकि डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, इससे थोड़ा सा फोर्सेस इधर उधर आगे पीछे हो गए तो कोई इश्यू नहीं होता था इधर, तो -2000 माइनस 300 इंटू 4, यहाँ पे क्या है कि ये यूडीएल है, ये भी फोर्स ही है, बस यूडीएल को पॉइंट लोड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 300 इंटू 4, तो 300 इंटू 4 अगेन मैं करके देखता हूँ क्या आता है, 1200। तो सेम चीज 1200 में डायरेक्टली यहाँ पे लिख दूंगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मुझे आरबी का वैल्यू ऑलरेडी पता है, और हाँ, यहाँ पे आरबी का जो वैल्यू लोगे तो किलो न्यूटन का मत लेना, जो न्यूटन में वैल्यू आए वही लेना। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ 1466.67 माइनस
2000 माइनस 1200, तो हमें वैल्यू मिलेगा, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, RA माइनस 1733.33 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा RA का वैल्यू क्या बन जाएगा, RA इक्वल टू, यहाँ पे निगेटिव, इस साइड में निगेटिव 1733.33, इसको अगर मैं राइट में भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ और एक ट्रिक बताता हूँ कि इसे हम चेक कैसे करेंगे। अब जो भी हमारा RA और RB का वैल्यू आया है उनको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू आया था RA, उसको मैंने लिया प्लस दोनों RB का वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पे लिया। अब इन दोनों वैल्यू को मुझे ऐड करना है, तो मेरा आंसर क्या है, 3200। और यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें जितने भी लोड्स है, वर्टिकल लोड्स है, उन सभी को हमें ऐड करना है। बस यहाँ पे ऐड करते हो एक चीज का ध्यान रखना है कि RA और RB को छोड़ के जो भी वैल्यूज दिख रही है उन सभी को ऐड करना है। तो मुझे क्या दिख रहा है, 2000 प्लस पॉइंट लोड, सॉरी यूडीएल दिख रहा है, तो यूडीएल का अगेन पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूडीएल का हो गया हमारा 3200, यूडीएल प्लस पॉइंट लोड जो था इन दोनों को ऐड किया। बस RA और RB को छोड़ के ऐड करना, मतलब इन दोनों को छोड़ के ऐड करना है। कई बार स्टूडेंट ये मिस्टेक करते कि RA और RB का वैल्यू भी ऐड कर देते और फिर सोचते कि हमारा आंसर गलत क्यों आ रहा है। तो ये चेक अप्लाई करना होता है। देख सकते हो कि यहाँ पे आंसर क्या आता है, 3200, और RA और RB को ऐड करने के बाद आंसर क्या आया था, 3200। इससे हमें पता चलता है कि हमारा आंसर जो आया है यहाँ पे ये करेक्ट है। तो ये चेक अप्लाई करना होता है जब RA और RB कैलकुलेट हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन जो है करेक्ट है और हमें फुल मार्क्स इसके मिल जाएंगे। और हाँ, जाने से पहले जो है ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। पिछले लेक्चर में हमने ये वाला न्यूमेरिकल लिया था, उससे पहले में ये वाला। तो बेसिकली जो क्वेश्चन पेपर है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की समर 2024, इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जिसके ऊपर अगले लेक्चर में जो आगे के क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब हम कवर करने वाले। एक लेक्चर में एक न्यूमेरिकल हम कवर करेंगे ताकि उससे थोड़ा सा लेक्चर भी लेंदी ना हो और ज्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो आगे आने वाले लेक्चर्स जो है वो इसी प्लेलिस्ट में आने वाले हैं। तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और एज ए एंड कार्ड जो है वो इस वाले राइट साइड में शो हो जाएगा। उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हर दिन एक लेक्चर आएगा जिसमें कि एक न्यूमेरिकल कवर होगा। तो उस प्लेलिस्ट को सेव जरूर कर लेना और अपने कॉलेज और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ शेयर जरूर कर देना। और एक और चीज, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।